दोस्तों, शाम को करीब 6 बज रहे होते हैं। बारिश हो रही होती है। एक महिला जो बाजार में खड़ी होती है, जिसके हाथ में एक काले कलर की पॉलीथीन होती है, एक बैग होता है। एक व्यक्ति जो बाइक से आता है और उस महिला से कहता है कि भाभी जी, आपको क्या घर चलना है? वो महिला हाँ कहती है और उस व्यक्ति के साथ उसकी गाड़ी पर बैठ लेती है और बैठने के बाद में वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। वो लड़का उस महिला को उसके घर ले जाकर के छोड़ता है और छोड़ने के बाद में जैसे ही वो उसके घर से चलने लगता है, वो महिला जो होती है उससे कहती है कि आप बारिश में भीग गए हैं, अपने कपड़ों को सुखा लीजिए, बना देती हूँ और आप चाय पी लीजिए, उसके बाद में अपने घर चले जाना। वो लड़का वहां पर बैठ जाता है। वो महिला किचन में जाती है और किचन में जा करके चाय चढ़ाती है और चाय चढ़ा करके वो अपने बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम जहां पर वो लड़का बैठा होता है, उसी के जस्ट सामने बाथरूम था और वो उस बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में जाने के बाद में वो अपने बदन के सारे कपड़ों को उतार देती है, अपने कपड़े चेंज करने लगती है। उसी समय वो बाथरूम से आवाज देती है और कहती है कि प्लीज मेरे जो ब्रा का बटन है उस बटन को बंद कर दीजिए। महिला के ब्रा को बंद करने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो उस महिला के बदन को देखता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो उस महिला के साथ लिपट जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों तक लिपटे रहते हैं। दोस्तों, वो महिला कौन थी और ऐसा क्यों करती है? वो व्यक्ति कौन था? वो लड़का कौन था जो उस महिला को लेकर के उसके घर आता है? ये सब जानेंगे इस कहानी में, मगर इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक इलाका पड़ता है काशीपुर और उसी काशीपुर इलाके में नाम का व्यक्ति रहा करता है जो मिस्त्री का काम करता है। भूरा के परिवार में भूरा की पत्नी, उसकी 4 बेटियां और उसको एक सबसे छोटा बेटा होता है। भूरा की जो बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र 22 साल हो चुकी होती है, पर उसकी जो 2 बेटियां और होती हैं वो भी शादी के योग्य होने लगती हैं। तभी भूरा अपने मन में यह विचार करता है कि जो उसकी बेटी है, जब उसकी तीनों बेटी शादी करने के योग्य हो जाएंगी तो हम तीनों बेटी की एक साथ शादी कर देंगे, जिससे कि जो हमारा पैसा है वो कम खर्च होगा। इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं करता है। पर भूरा के पड़ोस में ही एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है सद्दाम। सद्दाम जो अक्सर कभी कभार भूरा के घर आया जाया करता है। इधर जो भूरा की बड़ी बेटी होती है जिसका नाम पूनम होता है, पूनम भी सद्दाम के घर आया जाया करती है। इसी बीच उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। पर उन दोनों को ये बात पता होती है कि वो एक दूसरे समुदाय से हैं, इसलिए उनके रिश्ते को शायद ये समाज मंजूरी नहीं देगा और इसलिए वो दोनों अपने घर से भागने का फैसला करते हैं और एक अपने घर से वो दोनों भाग भी जाते हैं। अब दोस्तों, सद्दाम और पूनम जो अपना शहर छोड़ करके भाग चुके होते हैं, किसी दूसरे शहर में जाकर के बस जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में उनको एक बेटी होती है जिसका नाम वो लोग दीप्ति रखते हैं। उन दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। तभी एक दिन जो लड़की पूनम होती है वो अपने घर पर फोन करती है। उसके मन में ये विचार आता है कि शायद अब इतने दिन हो चुके हैं, जो उसके माँ बाप हैं शायद ये भूल चुके होंगे और वो उसे अपना लेंगे, इसीलिए वो अपने घर पर अपने माँ के पास में फोन करती है। और जिस समय वो अपनी माँ से पूनम बात कर रही होती है, जिस समय वो माँ बेटी अपने बात कर रही होती हैं, उसी समय भूरा भी वहीं पर आ जाता है और वो जब अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार फोन पर कौन है, तो उसकी जो पत्नी होती है वो बताती है कि पूनम है। जैसे ही वो पूनम का नाम सुनता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो तुरंत अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है कि आज के बाद तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लड़की मेरे लिए मर चुकी है। पत्नी होती है वो फोन को काट देती है और फोन काटने के बाद में उसकी जो बेटी पूनम होती है वो भी ये समझ चुकी होती है कि जो अब उसके पिता हैं, जो उसके माँ हैं,
उन लोगों का शायद गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वो लोग शायद उसे कभी भी नहीं अपनाएंगे। पूनम और सद्दाम रहा करते हैं, उन्हीं के मोहल्ले में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है असलम। जहां पर सद्दाम काम करता है वहीं पर असलम भी काम किया करता है। एक दिन जो पूनम होती है वो मार्केट जाती है सब्जी लेने के लिए, शाम का समय होता है, और जैसे ही वो मार्केट से वापस निकलती है उसी समय अचानक तेज बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से वो वहीं पर खड़ी हो जाती है, बारिश बंद होने का इंतजार करती है, पर बारिश जो काफी तेज हो रही होती है। उसी वक्त जो असलम होता है, असलम वहां से बाइक लेकर के निकल रहा होता है। उसकी नज़र पूनम पर पड़ती है, वो तुरंत बाइक को खड़ी कर देता है और बाइक खड़ी करने के बाद में वो पूनम से कहता है कि भाभी जी घर चलना है। पूनम कहती है हाँ, और पूनम असलम के साथ उसकी बाइक पर बैठ जाती है और बैठ करके वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। सद्दाम पूनम को उतार करके अपने घर जाने लगता है। तभी जो पूनम होती है वो सद्दाम से कहती है कि चाय पी लीजिए क्योंकि आप भीग गए हैं, ठंड लग रही होगी, मैं चाय बना देती हूँ। सद्दाम बैठ जाता है और चाय का इंतजार करने लगता है। पूनम चाय बनाने के लिए किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद में वो बाथरूम में जाती है और अपने कपड़ों को चेंज करने लगती है। अपने कपड़ों, जब वो अपने बदन के सारे कपड़ों को उतार देती है और उसके बदन पर ब्रा बची होती है, तभी वो असलम को आवाज देती है और कहती है कि मेरे जो ब्रा का हुक है उसको खोल दीजिए। असलम पूनम के ब्रा के हुक को खोलने के लिए जाता है, सोचता है कि आखिरकार क्या बात है, और जैसे ही वो पूनम के बदन को देखता है, देख करके उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो पूनम के बदन से लिपट जाता है। उसके बाद में वो दोनों घंटों तक उसी बाथरूम के अंदर और फिर बेडरूम में एक दूसरे के साथ में लिपटे रहते हैं। और फिर वो एक दिन नहीं, हर दिन एक दूसरे के साथ में जब जब उन्हें टाइम मिलता है, जब जब सद्दाम अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, तब तब असलम उसके घर पर आकर के पूनम के साथ में संबंध बनाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहता है। जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, जो असलम होता है वो पूनम से कहता है कि अब हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। असलम के मुंह से इस बात को सुनती है, वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है करके अपनी 3 साल की मासूम बेटी को सद्दाम के घर में छोड़ करके असलम के साथ भाग जाती है। वो दोनों भाग करके दिल्ली शहर पहुंच जाते हैं। दिल्ली शहर पहुंचने के बाद में एक किराए का कमरा लेते हैं और किराए का कमरा ले करके रहने लगते हैं। अब जो असलम होता है वहां पर काम की तलाश करता है, उसे एक काम मिल जाता है और फिर वहीं पर वो काम करने लगता है और असलम और पूनम उसी किराए के रूम में रहा करती है। जिस किराए के रूम में पूनम रहा करती है, मकान मालिक का एक लड़का होता है जिसकी उम्र 27 वर्ष के आसपास होती है, जिसका नाम रोहन होता है। रोहन जब पूनम को देखता है तो भी उसकी खूबसूरती को देख करके उसका दीवाना हो जाता है, और पूनम भी जब रोहन को देखती है तो देख करके दीवाना हो जाती है। रोहन जो कभी कभी अपने उस मकान पर आया करता था, अब रोहन और पूनम की बात होने लगती है। और जब इधर असलम ड्यूटी पर चला जाता है, अपने काम पर चला जाता है, तब वो रोहन के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक इसी प्रकार चलता रहता है। पर जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, ये बात रोहन के माता पिता को पता लग जाती है। अब एक दिन जो रोहन के पिता होते हैं वो रोहन को अपने पास में बुलाते हैं और उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आप भी किस तरीके की लड़की के चक्कर में पड़ चुके हो, किस महिला की चक्कर में पड़ चुके हो, जो महिला खुद एक दूसरे समुदाय के होकर के एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ में रह रही हो, उसके साथ में शादी करके रह रही हो। वो महिला जो अपने माता पिता की नहीं हो सकती, वो आपकी क्या होगी? वो प्यार किसी से क्या करेगी? वो प्यार नहीं करती है, केवल अपने शरीर की हवस को मिटाती है। पर यह बात रोहन को समझ में नहीं आती है। रोहन की अपने पिता की यह बात बहुत ही खराब लगती है और उसके बाद में वो तब भी पूनम का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। रोहन के पिता जब यह बात समझ चुके होते हैं कि रोहन पूनम के प्यार में पूरी तरह से दीवाना है, तभी वो पूनम को अपने घर से निकाल देते हैं। पूनम दूसरी जगह मकान किराए का कमरा लेकर के रहने लगती है, पर रोहन उसके कमरे पर जा करके वहां पर भी उससे मिला करता है और उसके साथ में संबंध बनाया करता है।
जब रोहन के पिता एक दिन इस चीज का ऐलान करते हैं, अपने बेटे को धमकी देते हैं कि अगर तुम उस महिला का साथ नहीं छोड़े तो हम तुम्हें अपनी जमीन से बेदखल कर देंगे। अब जो रोहन अपने पिता की इस बात को सुनता है तो कहीं ना कहीं वो भी सोचता है कि हम भी क्या गलत कर रहे हैं, किसी एक महिला के चक्कर में हम अपनी जायदाद को गंवा रहे हैं। तब वो उस महिला के पास में आना जाना कम कर देता है। वो एक दिन रोहन को धमकी देती है और उससे कहती है कि तू मेरे पास में आकर के रह, अगर तू मेरे पास में आकर के नहीं रहेगा तो मैं तुझको फंसा दूंगी। रोहन जो उसके पास में फिर भी नहीं जाता है, तभी फिनाइल पी लेती है। रोहन सोचता है कि अगर ये महिला मर गई और मरते मरते अगर इसने कुछ बयान दे दिया मेरे खिलाफ तो फिर मुझे पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। वो भागते भागते वहां पर जाता है, उस महिला को अस्पताल ले जाता है, पूनम को अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज करवाता है। पूनम जब ठीक हो जाती है तो ठीक होने के बाद में वो रोहन से कहती है कि अगर अगली बार तू मुझे छोड़ करके जाएगा तो मैं जहर खा लूंगी। रोहन ये सोच करके डर जाता है। अब जो रोहन होता है वो धीरे धीरे उसके कमरे पर फिर जाने लगता है। एक दिन जब वो पूनम के कमरे पर जाता है तो वो देखता है कि कमरा अंदर से बंद है और कमरा के अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाजें आ रही हैं। तभी वो खिड़की से चुपचाप झांक करके देखता है तो वो देखता है कि बेड पर पूनम जो है वो नीचे लेटी हुई है और उसके ऊपर एक मर्द लेटा हुआ है। उसका माथा खराब हो जाता है, वो तुरंत दरवाजे को पीटने लगता है। पूनम दरवाजा खोलती है, रोहन उस लड़के को मार पीट करके वहां से भगा देता है और उसके बाद में वो पूनम से कहता है कि तू किसी की नहीं हो सकती है, तूने मुझे धोखा दिया है। यह कौन था? जब वो बार बार पूनम से पूछता है तो जो पूनम होती है वो कहती है कि वो मेरा पहला पति था। दोस्तों, वो कहता है कि जब तुमने अपने पहले पति से रिश्ता छोड़ दिया है तो फिर आप उसके साथ में संबंध क्यों बनाती हो, उससे मतलब क्यों रखती हो। तब जो पूनम होती है वो कहती है कि वो मेरा पहला पति है, मेरी जिसके साथ में इच्छा होगी मैं उसके साथ में संबंध बनाऊंगी, जिसके साथ मेरी इच्छा होगी उसके साथ में रिश्ता रखूंगी। रोहन ये सुन करके उसका दिमाग चकरा जाता है। रोहन ये सोचता है कि इसका पति तो असलम ही है, पर रोहन को शायद यह नहीं पता होता है कि पूनम ने पहले कितने पतियों के साथ में और कितनी रातें गुजार चुकी है। अब रोहन पूनम को अपने रास्ते से हटाना चाहता है और इसके लिए वो अपने एक दोस्त से मिलता है और अपने दोस्त से अपने दिल की सारी बात बताता है। उससे कहता है कि यार, एक लड़की, एक महिला जिससे मैं प्यार करता था, जिसका नाम पूनम है, पर वो महिला नहीं है, वो एक हवस की पुजारी है। उसके पास में एक नहीं बल्कि पता नहीं कितने पति हैं और वो कितने लोगों के साथ में संबंध बनाती है और वो मुझे भी फंसाना चाहती है, इसलिए मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ। उसका वो जो दोस्त होता है जिसका नाम अजय होता है वो कहता है कि ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक तो रोहन होता है वो अजय को लेकर के पूनम के कमरे पर पहुंचता है और फिर वहां पर वो तीनों शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं और उसके बाद में जो साथ में संबंध बनाता है। और जब वो पूनम के साथ में संबंध बनाता है तभी जो अजय होता है वो भी पूनम के साथ में संबंध बनाता है। पूनम को इस बात से कोई एतराज ही नहीं होता है क्योंकि उसने शायद कितने लोगों के साथ में संबंध बनाए थे, कितने लोगों के साथ में रातें गुजार दी थी। और संबंध बनाने के बाद में वो तीनों एक ही बेड में नग्न अवस्था में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। जैसे ही रात के करीब 1 बजते हैं, जो रोहन होता है वो अपने बिस्तर से अचानक उठता है और उठने के बाद में वो अपने दोस्त अजय को जगाता है और उसके बाद में वो पूनम को जगाता है और कहता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे घर से फोन आया था और मुझे तुरंत अभी जाना होगा। और वो कहता है कि जो मेरी माँ है उसने मुझसे कहा है कि आप पूनम को साथ में लेकर के आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसको देखना चाहती हूँ। अब जो पूनम होती है वो भी कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद में रोहन जो होता है वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है। वो लड़की बीच में बैठती है और उसका जो दोस्त अजय होता है वो पीछे बैठता है और वो तीनों रास्ते पर निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही वो तीनों रास्ते पर निकलते हैं, जैसे ही रास्ते में सुनसान जगह आती है, एक जगह पर गाड़ी रोकता है और कहता है कि मुझे बाथरूम लगी है और बाथरूम करने के लिए गाड़ी रोकता है। और उसी समय रोहन उसकी गर्दन पर वो अस्त्रा चला देता है जिसकी वजह से उसके प्राण निकल जाते हैं, मौत हो जाती है। वो दोनों अपने मन में विचार करते हैं कि आखिरकार इसको किस तरीके से गायब किया जाए, इसकी लाश को किस तरीके से गायब किया जाए जिससे कि
ये किसी को पता ही न लगे कि इसका खून कौन किया है, इसका मर्डर किसने किया है। इसके लिए वो दोनों उस लड़की पूनम का सर काट लेते हैं और सर काट करके ये सोचते हैं कि इसके सर को कहीं किसी नदी या तालाब में फेंक देंगे जिससे कोई पहचान ही नहीं होगी, और सर काटने के बाद में उस सर को लेकर के एक नदी में जा करके फेंक देते हैं। पर दोस्तों उन्हें शायद ये नहीं मालूम होता है कि पूनम के पास में कोई मोबाइल भी है। पूनम जो एक छोटा मोबाइल रखती थी जिसे वो अपनी ब्रा के अंदर रखती थी, ये बात शायद रोहन को नहीं पता थी और ना ही ये बात अजय को पता थी। दूसरे दिन जैसे ही लोग सुबह होती है और सुबह होने के बाद में जैसे ही जो लोग होते हैं जब उस डेड बॉडी को देखते हैं जिसकी डेड बॉडी पर सर नहीं होता है, जिसके बदन पर सर नहीं होता है, लोग तुरंत इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, उसकी छानबीन करती है, उस डेड बॉडी की तलाशी लेती है तो उसे डेड बॉडी के अंदर से एक मोबाइल मिलता है। दोस्तों पुलिस जब उस मोबाइल की कॉल डिटेल को निकलवाती है तो जिसमें उस रोहन से उसकी बार बार बात होती है और जो लोकेशन भी होती है वो रोहन की और उस महिला की एक ही जगह की होती है, एक ही स्थान की होती है। पुलिस तुरंत रोहन को गिरफ्तार करती है, रोहन के साथ में अजय को गिरफ्तार करती है और उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक सबक देना है, एक सीख देना है। दोस्तों इस कहानी से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि हवस का कोई अंत नहीं होता। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।